वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज 3 दिसंबर 2021 और 3 दिसंबर 2021 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। सारे विद्यार्थी तो स्टार्ट करते हैं चाय के प्याले के साथ। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग और 3 दिसंबर की जो मुख्य बातें हैं उन पर चर्चा करेंगे। लास्ट तक बने रहना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उनके जवाब भी कमेंट में आपको देने हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, आरपीएससी के कार्यवाहक चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया है? जी बिल्कुल, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन आपको पता है। आरपीएससी के जो पहले चेयरमैन अध्यक्ष थे भूपेंद्र सिंह यादव का 30 नवंबर को पूरा कार्यकाल हो चुका था। इस वजह से अब ये पद हो गया खाली और सरकार ने मुख्य चेयरमैन नियुक्त नहीं कर पाई, इसलिए सिर्फ कार्यवाहक चेयरमैन बनाया है। और वो किसको? शिव सिंह राठौड़ को। किसको बनाया है? शिव सिंह राठौड़ कौन है? वर्तमान में आरपीएससी के सदस्य हैं और वरिष्ठ सदस्य है, इसलिए उनको ये चार्ज दिया गया है। तो इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भूपेंद्र सिंह यादव जी जो आरपीएससी के 13वें चेयरमैन थे, उन्हें उनका कार्यकाल जैसे ही पूरा हुआ पद हुआ खाली। पद हुए खाली को कुछ न कुछ तो किस प्रकार सिस्टम से मेंटेन करना होता है। सरकार जब मुख्य चेयरमैन नियुक्त नहीं कर पाती है तो फिर उसी सदस्यों में से जो वरिष्ठ सदस्य होता है वो कुछ दिनों के लिए चार्ज संभालता है, तो वो क्या हो जाता है? कार्यवाहक हो जाता है। तो आरपीएससी के कार्यवाहक चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? शिव सिंह राठौड़ को। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बात आती है आरपीएससी की। ये आरपीएससी जैसे सेंटर के अंदर यूपीएससी है, वैसे हमारे राज्य में क्या है? आरपीएससी। संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत राज्य के अंदर और केंद्र के अंदर इस लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई है। अब बात करें आरपीएससी की स्थापना 20 अगस्त 1949 को हुई थी। कब? 20 अगस्त 1949, यानी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। 16 अगस्त 1949 को अधिसूचना जारी हुई थी और 20 अगस्त 1949 को इसे स्थापित कर दिया, लागू कर दिया। तो ये याद रखना, जब इसको लागू किया गया था तो इसका मुख्यालय जयपुर में था। कहां पे था? जयपुर में था। लेकिन 1956 में एक सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर इसका मुख्यालय कहां पहुंच गया? अजमेर। और वर्तमान में अजमेर की घूघरा घाटी में आरपीएससी का मुख्यालय है। जो आपकी कॉलेज लेक्चरर आरएएस फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के जो एग्जाम करवाती है वो आरपीएससी करवाती है। ध्यान रखना, बड़े लेवल के, यानी 3600 ग्रेड पे से ऊपर सारे आरपीएससी एग्जाम करवाती है। 3600 हो गया, 2800 के बाद सारे आरपीएससी ही एग्जाम करवाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपके लिए पूछा जा सकता है एग्जाम में। अब देखिए, इस आरपीएससी में टोटल सदस्य कितने होते हैं? तो वर्तमान में 7 सदस्य और एक अध्यक्ष होता है। टोटल 8 सदस्य होते हैं, ये याद रखना, पेपर में आता है। आरपीएससी में, यूपीएससी में 10 होते हैं, 9 + 1 होता है 10। आरपीएससी में 7 + 1 8 होते हैं। जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसमें सिर्फ 4 सदस्य थे, 3 सदस्य और एक अध्यक्ष, टोटल 4 थे। फिर ये बड़े 5 + 1 हो गए, 6 हो गए, और अब ये कितने हो गए? 7 + 1 8 सदस्य वर्तमान में अध्यक्ष सहित। ये सारी बातें आरपीएससी के प्रथम जो अध्यक्ष थे वो सर एस सी त्रिपाठी थे। ध्यान रखना, ठीक है। यहां से क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, सर एस के घोष जैसे कहते हैं ना, तो सर एस के घोष। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। संगीता आर्य, डॉक्टर मंजू शर्मा, ये वर्तमान में इनकी सदस्य है। तो शिव सिंह राठौड़ को कार्यवाहक के रूप में नियुक्त किया। आरपीएससी इंपॉर्टेंट तथ्य है, इसलिए मैंने आपको पूरी इसकी डिटेल बताई है। और इसकी जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु होता है। या तो 6 वर्ष पूर्ण करेगा या फिर अगर उसकी 62 वर्ष आयु पूरी हो जाती है तो उसे पद छोड़ना पड़ता है। जैसे भूपेंद्र सिंह यादव की 62 वर्ष पूरी हो चुकी थी, तो इसलिए उन्हें अब पद छोड़ दिया। अब नए जब बनेंगे तब बात करेंगे। ये देखिए, एमएल लाटर, मोहनलाल लाटर वर्तमान राजस्थान पुलिस के महानिदेशक हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करते हैं। दूसरा देखिए, कुंभलगढ़ महोत्सव के किस संस्करण की शुरुआत हुई है? बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के अंदर जितने भी महोत्सव होते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है आपके लिए और पेपर में पूछे जाते हैं। स्पेशल पर्यटन विभाग करवाता है इनको। तो 15वें कुंभलगढ़ महोत्सव की शुरुआत हुई है कहां पे? राजसमंद के अंदर। राजसमंद जिला है जो, उसमें ये कुंभलगढ़ बहुत ही धार्मिक दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कुंभलगढ़ महोत्सव के 15वें संस्करण की शुरुआत हुई है केसरिया बालम आओ नी पधारो म्हारे देश गीत से। इसकी 2 साल बाद शुरुआत हुई है। किसे? केसरिया बालम आओ नी पधारो म्हारे देश गीत से इसकी, क्योंकि पिछले 2 सालों में कोरोना की वजह से ये चला नहीं था, अब इसकी शुरुआत हुई है। तो महोत्सव की बात करें, कुंभलगढ़, ये कुंभलगढ़ बड़ा चर्चा में रहता है क्योंकि ये कुंभलगढ़ दुर्ग है, स्पेशल बहुत बड़ा दुर्ग है
जो राजस्थान, जो मेवाड़ के शासकों की शरण स्थली है, इस कुंभलगढ़ को कहते हैं। इसी कुंभलगढ़ के कटारगढ़ का एक बादल महल है जहां पर महाराणा प्रताप 9 मई 1540 को जन्म हुआ था। इसी कटारगढ़ के अंदर महाराणा कुंभा की हत्या उसके पुत्र उद्दा ने की थी। ये कुंभलगढ़ चर्चा में ही रहता है। रुद्र सिंह को भी कहां छुपाया गया था? कुंभलगढ़ के अंदर, जब वो बनवीर से बचाकर और लाते हैं। तो ये कुंभलगढ़ महोत्सव। अब महोत्सव की बात करें तो बीकानेर में ऊंट महोत्सव होता है, जयपुर में पतंग महोत्सव होता है, तीज का महोत्सव होता है, जैसलमेर में मरु महोत्सव होता है, बाड़मेर में थार और बैलून महोत्सव होता है, सिरोही के अंदर ग्रीष्म महोत्सव और सर्द महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ये कुछ महोत्सव है जो पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं। और अभी जयपुर फेस्टिवल का 15वें संस्करण का आयोजन 2022 के अंदर किया जाएगा। तो ये सारी आपके लिए इंपॉर्टेंट। तीसरा क्वेश्चन, उससे पहले आप जो विद्यार्थी पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। लाइक और शेयर करते रहें और हमारे ऐप को आप डाउनलोड करना न भूलें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। ऐप है नानक क्लासेज नाम से, प्ले स्टोर पे नानक क्लासेज लिखते ही आ जाएगा। इस प्रकार का चिन्ह है नानक क्लासेज। उसमें वीडियो के लिए आपके लिए टेस्ट सीरीज चल रही है और राजस्थान पुलिस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, एक बहुत ही कम कीमत पर, नए के बराबर कीमत पे, और उसमें पीडीएफ वगैरह भी मिल रही है। तो वो ज्वाइन जरूर करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करके और वहां से उसमें पीडीएफ वगैरह भी आपको प्राप्त होती है। मुख्यमंत्री ने किस अकादमी द्वारा तैयार किए गए स्वाधीनता संग्राम के पुरोधाओं के 19 मोनोग्राफ के डिजिटल संस्करण का लोकार्पण व ई लाइब्रेरी वेब एप्लीकेशन का शुभारंभ किया है? खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक राजस्थान की अकादमी है उसके द्वारा स्वाधीनता संग्राम के जो पुरोधा यानी पुरोधाओं के 19 मोनोग्राफ के डिजिटल संस्करण का लोकार्पण और ई लाइब्रेरी वेब एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। वो है राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी। कौन सी? राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, जिसका मुख्यालय, ये अकादमी है कहां पे? जयपुर में, क्योंकि बार बार पेपर में पूछी जा रही है। 1969 में इस अकादमी की स्थापना हुई थी, कहां पे? जयपुर में। तो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर के तैयार द्वारा की गई स्वाधीनता संग्राम के पुरोधाओं के 19 मोनोग्राफ के डिजिटल संस्करण का लोकार्पण व ई लाइब्रेरी वेब एप्लीकेशन का शुभारंभ मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। तो इसको याद रखना, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी 1969 में स्थापना हुई थी जयपुर में। एक है संगीत नाटक अकादमी। कौन सी? संगीत नाटक अकादमी, जिसकी स्थापना 1957 को हुई थी जोधपुर के अंदर। और पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र, इसकी स्थापना 1986 को उदयपुर के अंदर। और राजस्थान सिंधी अकादमी, राजस्थान सिंधी अकादमी की स्थापना 1979 को जयपुर में हुई थी। एक है उर्दू अकादमी, उसकी स्थापना भी 1979, उसका मुख्यालय भी जयपुर में है। ये तो है संगीत अकादमी। एक आपसे पूछे साहित्य अकादमी, राजस्थान साहित्य अकादमी कहां पे है? तो राजस्थान साहित्य अकादमी 1958 में स्थापना हुई थी, वो उदयपुर के अंदर है। तो ये पेपर में आते हैं, फिक्स है, इनको याद रखना। और एक राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर के अंदर है, जबकि राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृत अकादमी वो बीकानेर के अंदर है। अगला क्वेश्चन देखिए, नीति आयोग द्वारा जारी की गई एसडीजी शहरी इंडेक्स। देखो पहली बार शहरी इंडेक्स स्पेशल जारी किया गया है, एसडीजी यानी सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये याद रखना, इसकी शुरुआत 2015 से हुई थी। कब? 2015 से। टारगेट है 2030 तक 17 लक्ष्यों को पूरा करने का विश्व के अंदर। उसके तहत अलग अलग रैंकिंग जारी की जाती है। तो एसडीजी शहरी इंडेक्स 2021-22 में देश के 56 शहरों में राजस्थान के कौन से शहर शामिल हुए हैं? टॉप 56 शहरों में इस एसडीजी इंडेक्स, और शहरी है ये ध्यान रखना, शहरी इंडेक्स के अंदर 56 शहरों में राजस्थान के जयपुर और जोधपुर को स्थान मिला है। किसको? जयपुर और जोधपुर को। तो एसडीजी इंडेक्स 2021-22 देश के 56 शहरों में जयपुर को तो 37वां और जोधपुर को 51वां स्थान मिला है। नीति आयोग ने हाल ही में ये इस एसडीजी अर्बन इंडेक्स, अर्बन यानी शहरी इंडेक्स में जारी किया। पहली बार सिर्फ क्षेत्रों का आकलन किया गया है, शहरी क्षेत्रों का स्पेशल पहली बार आकलन किया गया है। इस इंडेक्स में जयपुर को 62.07 अंकों के साथ 37वां स्थान और जोधपुर को 58 अंकों के साथ 56 शहरों में 51वीं रैंक मिली है। और पूरे भारत में 56 शहरों में टॉप पर शिमला और दूसरे स्थान पर कोयम्बटूर तमिलनाडु रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार ये जब भी एसडीजी का नाम आए तब तो पेपर में आएगा आपसे क्वेश्चन। और आपको पता है एसडीजी इंडेक्स जो 2.0 जारी हुई थी उसमें टॉप पे कोटा था, और 1.0 हमारे राजस्थान में जारी की गई उसमें टॉप पे झुंझुनू था। तो ये सारी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जयपुर और जोधपुर खास करके चर्चा में ही रहते हैं।
अगला, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में कृष्णा नागर ने किस देश के खिलाड़ी को हराकर बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता? देखो ये बहुत बार क्वेश्चन बता चुका हूं, लेकिन फिर भी एग्जाम का दौर चल रहा है, वीडियो का एग्जाम है, आगे राजस्थान पुलिस का एग्जाम है, आरवीएनएल के एग्जाम हो रहे हैं, क्वेश्चन किसी भी प्रकार से टोक्यो से निकल सकते हैं, इसलिए कोई कमी नहीं छोड़नी है किसी भी प्रकार की क्वेश्चन। और मैं जब भी कोई नया क्वेश्चन लेके आता हूं पेपर में निश्चित आ जाता है। तो अब ध्यान क्या रखना है, एक तो आज वीडियो के लिए स्पेशल आपको खेल परिदृश्य का एक बड़ा वीडियो मिलेगा पूरा तथ्य के साथ, मान के चलो 1 घंटे की लगभग क्लास होगी और उसमें टोक्यो क्या, आईपीएल क्या, T20 क्या, कोई फुटबॉल का है, कोई हॉकी का है, सब क्लियर हो जाएगा, क्या टोक्यो क्या पैरा टोक्यो। ठीक है, वो देख लेना, छोड़ मत देना, क्योंकि वीडियो के लिए तो खासा इंपॉर्टेंट है और सीधा पुट होगा क्वेश्चन, ये श्योर है। तो टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में कृष्णा नागर ने किस देश के खिलाड़ी को हराकर बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता? हांगकांग। किसको? हांगकांग के खिलाड़ी को। अब स्वर्ण पदक जीता है, बैडमिंटन खिलाड़ी है कृष्णा नागर, जयपुर के है, और टोक्यो पैरा ओलंपिक। तो टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में, देखो 2020 क्यों लिखा जा रहा है? क्योंकि होना 20 में था लेकिन 21 में हुआ कोरोना की वजह से, इसलिए 20 ही आएगा। जयपुर के कृष्णा नागर ने SH6, एक तो इसकी कैटेगरी ध्यान रखना, SH6 स्पर्धा के फाइनल मुकाबले में हांगकांग के, नाम देखो, काई मैन चू को पराजित करके स्वर्ण पदक जीता। कृष्णा नागर को हाल ही में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया, जिसके तहत 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है। और SH1 से कौन खेलती है? अवनी लेकरा, जो निशानेबाज है, उन्हें भी मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार दिया गया। उन्होंने भी एक स्वर्ण जीता और एक कांस्य जीता। आप तस्वीर देखिए सुबह सुबह इस प्रसिद्ध खिलाड़ी की, यह है कृष्णा नागर, जयपुर के SH6 कैटेगरी में हांगकांग के खिलाड़ी को हराकर स्वर्ण पदक जीता। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। अगला देखिए, पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पे आपको रोज शाम को मिल रही है, नानक क्लासेस राजस्थान करंट अफेयर से, लिंक कोई भी सूचना इस पे प्राप्त होती है और जल्दी फर्स्ट ग्रेड की भर्ती भी आपके सामने आने वाली है। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड ने राजस्थान के किन शहरों में प्राकृतिक गैस की आपूर्ति का दायित्व अडानी टोटल गैस लिमिटेड को दे दिया है? भी पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड ने राजस्थान के किन शहरों में प्राकृतिक गैस जो होती है उसकी आपूर्ति का दायित्व अब अडानी टोटल गैस लिमिटेड को सौंप दिया है? वो है उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। तो इंपॉर्टेंट, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी जो बोर्ड है उसने राजस्थान के 3 शहरों उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में प्राकृतिक गैस की आपूर्ति का दायित्व है वो अडानी टोटल गैस लिमिटेड को सौंप दिया है। उससे पहले आपको पता है अडानी समूह को हमारे राजस्थान का जो जयपुर एयरपोर्ट है वो भी अगले 50 साल के लिए दिया जा चुका है। राजस्थान में फागी और छत्तीसगढ़ जिलों में 2 बायोमास पावर प्रोजेक्ट लगाए जाने की घोषणा की गई है। यह क्रमशः किस जिले में है? भी राजस्थान में एक तो फागी और एक छत्तीसगढ़ जिलों में, या जिलों ने छत्तीसगढ़ में 2 बायोमास, क्योंकि क्षेत्र है ये, बायोमास पावर प्रोजेक्ट लगाए जाने की घोषणा हुई है। ये किन जिलों में है? तो फागी तो जयपुर में है और छत्तीसगढ़ बीकानेर के अंदर स्थित है। तो राजस्थान में फागी, जयपुर और छत्तीसगढ़ बीकानेर में 2 बायोमास पावर प्रोजेक्ट लगाने की घोषणा की गई है, जिससे लगभग 22.9 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। तो ये बायोमास कचरे वगैरह से बनाई जाती है, एक गैर परंपरागत नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है जो अक्षय ऊर्जा निगम के अधीन काम करती है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब बात आई है ऊर्जा प्रोजेक्ट की, तो वर्तमान में हमारे नए ऊर्जा मंत्री बन चुके हैं, ये भी आपको पता है, स्वतंत्र प्रभार ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी बन चुके हैं। इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। जयपुर और बीकानेर, बीकानेर शहर राजस्थान का पहला ODF शहर घोषित हुआ था, ये भी आपको पता है। और जल प्रबंधन अपशिष्ट पदार्थों के विशेषीकरण के कारण से केंद्र के द्वारा सम्मानित भी किया गया। बीकानेर की और बात करें, एक इंपॉर्टेंट बीकानेर की आती है श्याम सुंदर स्वामी, श्याम सुंदर स्वामी जिन्होंने तीरंदाजी थे, पैरा तीरंदाजी में टोक्यो ओलंपिक में भाग लिया था, हालांकि इन्हें पदक नहीं मिला था। तो ये सारी राजस्थान का पहला मास्क बैंक भी कहां स्थापित हुआ था? बीकानेर के अंदर। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? सैन्य अभ्यास दक्षिण शक्ति, इस नाम को याद रखना भी पेपर में आ सकता है निश्चित तौर पे। राजस्थान के किस जिले में आयोजित किया गया? तो ये जैसलमेर के अंदर आयोजित किया गया। 30,000 से अधिक वायुसेना और थल सेना के सैनिकों ने भाग लिया था। ये पूरी डिटेल में आपको बता चुका। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और अब क्वेश्चन फॉर यू, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। राजस्थान की प्रथम डिजिटल यूनिवर्सिटी किस शहर में स्थापित की जाएगी? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज क्या थी? राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पूछा था मैंने, नरोत्तम लाल जोशी।
और राजस्थान विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? लाल सिंह सत्तावत। दोनों ही याद रखना, बार बार पेपर में आ रहे हैं। राजस्थान विधानसभा के प्रथम विपक्ष के नेता जसवंत सिंह थे। प्रथम विपक्ष के नेता, जैसे अब गुलाब चंद कटारिया है वर्तमान में 15वीं विधानसभा में, प्रथम थे जसवंत सिंह। राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर महारावल संग्राम सिंह, अब की बार जैसे 15वीं में गुलाब चंद कटारिया थे। और राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री। जब प्रथम पूछे हीरालाल शास्त्री, मनोनीत पूछे तो भी हीरालाल शास्त्री, जब आपसे निर्वाचित पूछे तो टीकाराम पालीवाल, जब आपसे पूछे निर्वाचित प्लस मनोनीत एकमात्र मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास। तो ये पांचों के जवाब जिन विद्यार्थियों के सही थे उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब नेक्स्ट डोज देखिए, राणा सांगा मेवाड़ की गद्दी पर कब बैठा? राणा सांगा मेवाड़ की गद्दी पर कब बैठा और जब बैठा उस समय दिल्ली सुल्तान कौन था? इसका जवाब आपको देना है। खातौली के युद्ध में राणा सांगा ने किसको हराया? खातौली के युद्ध में राणा सांगा ने किसको हराया? ये भी जवाब देना। और खातौली का युद्ध कब हुआ था? चित्तौड़ का प्रथम साका कब हुआ? चित्तौड़ का प्रथम साका कब हुआ? आक्रमण किसने किया? चित्तौड़ का शासक कौन था? पद्मिनी किसकी पुत्री थी और पत्नी किसकी थी? पुत्री किसकी थी ये भी बता देना और पत्नी किसकी थी ये भी बता देना। और पद्मावत ग्रंथ के लेखक कौन थे? सारी चीजें आपको बड़े डिटेल से बतानी है, ताकि क्योंकि हालांकि मैं ऑफलाइन कई बार आपके कमेंट नहीं पढ़ पाता, फिर भी शानदार तरीके से आप जवाब देना, आपकी तैयारी को 4 चांद लगेंगे। ये देखना, हिस्ट्री आपकी पूरी राजस्थान की कवर हो जाएगी इससे। जो मैं लगातार पहले आपको चौहान बता दिए, अब ये बता दिए। बस आप कर्म करते जाओ, निरंतर आपको पढ़ना है। लाइक शेयर वीडियो को आप जरूर करें। निरंतर पढ़ोगे तो ही आप सफल हो पाओगे, ये ध्यान रखना। निरंतर पढ़ोगे और जो मैं जैसे जैसे आपको बातें बता रहा हूं फॉलो करते रहना। जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं आप निश्चित देखना, राजस्थान जीके का और करंट का क्वेश्चन एक भी बार नहीं जाएगा। बस अच्छे तरीके से पढ़ते रहो आप। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।